अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, ये हमारी आज की तीसरी वीडियो हो जाएगी। तो हमारे पास अगर हैश लो का है और उस पर हम हाई पावर का अपना क्लाइंट सीड देते हैं तो जो हमें रोल लगेगा वो लो का होगा, ठीक है। और लो का कितना होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारे हैश की पावर पे डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा लो का है तो हम जितना ज़्यादा हाई पावर का अपना क्लाइंट सीड देंगे तो उतना ही हमें लो जो रोल होगा वो हमें लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो मैंने आखिरी लाइन में दिया, ठीक है, आखिरी लाइन में जो मैंने क्लाइंट सीड दिए हैं E000P डबल E 4 टाइम्स E और 4 टाइम P और 000V, ठीक है। ये जो मैंने लास्ट लाइन में दिए हैं ये तकरीबन गोल्डन, इससे कोई जो हमारा होता है रोल होता है लकी रोल, जो 0 से 20 तक या 0 से 50 तक ये लग सकता है। और इससे ऊपर तक जाएं तो हम 94 जो 100 का ODDS है वहाँ तक भी लग सकता है, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं, अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है स्टार्ट हो रहा है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 जो है हमारे पास हैश हाई के लिए आता है। अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो वो हाई का है, मगर हम आगे देखते हैं 2 फिर इसके बाद D है, ठीक है। और एफ बी जो हमारी अगर हैश की पहली लाइन में इस्तेमाल होता है तो वो भी हमारे पास जो लो का ही इशारा देता है। D और FB जो हमें लो का इशारा दे रहे हैं, 2 है हमें हाई का इशारा दे रहा है। तो आगे हम देखते हैं, तो B है, E है, डबल D आ गया, फिर डबल C आ गया। डबल D और डबल C ये भी लो का इशारा दे रहा है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये हमें लो का है, हमारा लो का हैश है, ठीक है। तो लो का हैश होने के साथ हमने जो क्लाइंट सीड दिया है वो हाई का दिया है। हाई का क्लाइंट सीड, लो का हैश जो हमें रोल लगा है वो 29 है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट हैश है 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे जो है 0 ने E को ब्रैकेट दी है, फिर आगे हमारे पास E आ गया, फिर से E आ गया और फिर दोबारा E आ गया, ठीक है। 4 मरतबा E आ गया हमारे पास पहली लाइन में। E जो होता है हमारे पास E और D, ये 2 अल्फाज ऐसे हैं जो हमें हमारे हैश को लो की तरफ ले जाते हैं। इसमें ज़्यादा मरतबा E आया है तो E हमें इशारा दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लो पावर का हैश है। तो हमारे पास जो हाई पावर का जो क्लाइंट सीड है वो 000V है। तो इसने हमें जो रोल दिया है वो 34 है। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जब होंगे, यानी कि ये लो का है, ये हाई का है, हैश हाई लो का है और क्लाइंट सीड हमारे पास हाई का है, तो रोल हमारे पास लो का लगेगा, ठीक है। हमारे पास ये नेक्स्ट हैश है, B से स्टार्ट हो रहा है, B है, फिर 91, ठीक है। B के बाद जो हमारे पास लफ्ज़ आया वो 9 है, जो कि एक ताक अदद है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं EFBDAD और जो कि हमें हैश लो की तरफ इशारा दे रहा है कि B और उसके बाद एक ताकदाद है और उसके बाद जो हमारे पास अल्फाज आ रहे हैं वो 2 मरतबा D है, DAD, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ हैश की कैटेगरी में। तो ये हमें लो की तरफ इशारा दे रहे हैं। हमारे पास जो हाई पावर की क्लाइंट सीड है वो डबल E है, ठीक है। तो हमें जो इससे रोल लगा है वो 61 का है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट हैश है 919, ठीक है। 9119 से स्टार्ट हो रहा है ये। तो 9 जो है वो ब्रैकेट भी दे रहा है 1 को, और 9 खुद भी एक ताक अल्फाज है, तो जिससे हमें ये लो की तरफ इशारा दे रहा है कि ये लो का हमारे पास हैश है। और इसके अलावा C है, C 2 मरतबा आया है और D भी, ठीक है।
सी और डी ये भी लो की तरफ हमें इशारा दे रहे हैं। और यहाँ पर एक D6 है, ठीक है, ये D6 भी हमें लो की तरफ इशारा दे रहा है। तो हमने इसके साथ जो क्लाइंट सीड यूज़ किया है वो 4 टाइम्स P है, तो इससे हमें जो रोल लगा है वो 3 का है। हमारे पास एक और नेक्स्ट हैश है जो कि 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4 जब आता है तो वो हमारा लो का हैश होता है। उसके बाद हम देखते हैं D है, फिर से D है और फिर से AB है। तो 2 मरतबा शुरू में ही 3 मरतबा शुरू में D आ गया है। तो 3 मरतबा D आने से जो हमारा हैश है वो ज़्यादा लो की तरफ ही जा रहा है। तो हमने इसको हाई पावर के क्लाइंट सीड से, जो कि मैंने एक हैश की जो पावर मैंने डिफ़ाइन किया या इसकी जो कैटेगरी बनाई है वो 000V की बेस पर ही बनाई है कि हमारे इस क्लाइंट सीड पे कौन सा हैश जो है वो लो पावर का आता है, लो रोल देता है, और कौन सा हैश जो है वो हमें हाई रोल देता है। तो इसी मैंने 000V की बेस पर ही ये कैटेगरी बनाई है, तो इसी को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो उसके मुताबिक जो हमें हैश लगा है वो रोल लगा है वो लो का है हमारा 35, जो कि हम 200 ODDS पर भी खेल सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों हमारे पास एक और हैश है यहाँ पर जो कि D से स्टार्ट हो रहा है। D जो हमारे पास आता है वो लो हैश की निशानी है। उसके बाद D दोबारा 1 को ब्रैकेट दे रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो इस्तेमाल हुआ है वो A है, E है और दोबारा से A है, ठीक है। तो हमें ये हमारा जो ये हैश है ये लो का है। हमने जो क्लाइंट सीड दिया है वो हाई का दिया है, तो हमें जो रोल लगा है वो लो का लगा है, ठीक है। ये 8 है, 8 का जो रोल होता है हम तकरीबन इसे 1000 ODDS पर खेल सकते हैं, जिससे मतलब कि अगर हम एक स्तोशे की बैट लगाते हैं तो उस पर एक स्तोशे पे अगर हमारा लग जाता है तो 1000 हमें स्तोशे मिलेंगे। ये इस तरह की इसकी बेस होती है ODDS की। हमारे पास ये एक नया हैश है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 हमारे पास होता है ताकदाद, फिर उसके बाद 2 जो है A को ब्रैकेट दे रहा है, फिर हमारे पास 2 यहाँ पर D इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है। जो कि अभी तक 3 निशानियाँ हैं, तीनों लो की तरफ इशारा देती हैं। चौथी हम अगर आगे देखें तो FB है, FB जो हमें इशारा देता है वो भी लो का देता है, उसके बाद भी D है। तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो हैश है वो लो का है। तो इसके साथ ही हमने जो क्लाइंट सीड दिया है वो हाई का दिया है। हाई का क्लाइंट सीड देने से हमारा जो रोल लगा है वो 58 का है। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं जो हमारा नॉन्स है उसके नॉन्स के आखिर में 0 आ रहा है। तो ये 0 अगर हमारे नॉन्स के आखिर में आता है तो ये भी हमें इशारा देता है कि ये लो का रोल लगेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पर हैश है वो हैश हमारा स्टार्ट होता है C से स्टार्ट होता है, तो हमें ये लो का इशारा दे रहा है। तो इससे आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा से C आया। C के बाद हमारे पास ये यहाँ पर जाकर E आता है। बकाया सारी गिनती ही है जो कि हमें मुकम्मल तौर पे ये हैश इशारा देता है कि ये लो का है। हैश लो का हो गया और हमारे पास क्लाइंट सीड है ये भी लो का है। दोनों लो के चीज़ें, ये जो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें लो की मिलकर जो हमें रोल देती हैं वो हाई देंगी इस सूरत में, अगर दोनों लो हैं। अगर दोनों में से एक हाई होता और दूसरा लो होता तो हमें जो रोल लगता वो लो का लगता, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात और भी बताता चलूँ आपको कि अगर यहाँ पर C इस्तेमाल हुआ है, फिर से C है और फिर यहाँ पर जाके हमारे पास D आता है, तो इसकी बजाय अगर हमारे पास ये A होता तो A की जो पावर है वो इस तरह की होती है कि हमें रोल जो देगी वो 4000 से 6000 तक हो सकता है। वो मिड में भी आ जाए, मतलब ना वो हाई का लगे ना लो का, वो 4750 से ऊपर और 5250 से नीचे का लग जाए। जो A अगर आता तो यहाँ पर ज़्यादा वही
इस तरह की कैटेगरी इसकी बन जाती। मगर जब किसी हैश में डी, सी या ई ये 3 अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो वो हमें हैश के लो होने का इशारा देती हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट हैश है वो 777 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो एक लंबी लाइन आ रही है वो अल्फ़ाबेट के इंग्लिश के अल्फाज हैं CAEFE 0B। तो ये हमें जो एक ज़्यादा अब ये इस्तेमाल हुए हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट, ये भी हमें लो का इशारा दे रहे हैं इसका। तो लो हैश हम इसको कंसीडर करके जब मैंने इसको क्लाइंट सीड 000V का दिया तो हमें जो रोल लगा है वो लो का ही लगा है। ठीक है दोस्तों।